सोहनपुर गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रामू केले बेचने का काम करता था। रामू का खुद का बहुत बड़ा केले का बागान था, इसलिए रामू वहां से तोड़कर बाजार में केले बेचा करता था। रामू जहां पर अपना ठेला लगाता था, उसके बगल में ही दो और लोग ठेले लगाते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम श्याम था। रामू रोज अपने केले के बागान से केले तोड़कर बाजार में बेचता था, इसलिए उसके केले बहुत अच्छे होते थे और सभी लोग उसी से केले खरीदते थे। वहीं दूसरी तरफ मोहन और श्याम बाजार से कच्चे केले खरीदकर उसमें केमिकल डालकर पका देते थे, उसके बाद बाजार में बेचते थे। लोगों को उनका केला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए कोई भी उनसे केले नहीं खरीदता और सभी के सभी ग्राहक सिर्फ रामू से ही केले खरीदते। ये देखकर श्याम और मोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे रामू, तुम्हारे केले में तो लगता है जादू है। मेरे बच्चों को तुम्हारे केले बहुत पसंद आते हैं। उनका मन करता है कि वो रोज तुम्हारे ही केले खाए। मेरे केले में किसी भी तरह की मिलावटी नहीं होती है। मैं अपने केले में कोई भी तरह के केमिकल नहीं डालता हूँ। ये पूरे के पूरे केले मेरे खुद के बागान के हैं और वहां से जब पकते हैं तभी मैं तोड़कर बाजार में बेचता हूँ। और मेरे केले रोज के रोज सभी ताजा केले रहते हैं, इसलिए ग्राहक भी मेरे केले खाना पसंद करते हैं। ये सारी बातें मोहन और श्याम भी सुन रहे थे। तभी मोहन श्याम से कहता है। श्याम, तुमने देखा ना, सभी ग्राहक उस रामू से ही केले खरीदते हैं। हमारे केले के तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। इस तरह तो हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ मोहन, मैंने भी सुना। हम दोनों बाजार से कच्चे केले खरीदकर उसमें केमिकल डालकर पकाते हैं। इस वजह से ग्राहक को हमारे केले खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसलिए ग्राहक हमारे केले नहीं खरीदते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ रामू के केले खरीदते हैं। श्याम, ये समय बेवकूफ बनने का नहीं है, बल्कि चालाकी दिखाने का है। अगर इस रामू को हम इस जगह से हटा दें तो हमारा रास्ता खाली हो जाएगा और सभी ग्राहक के पास हमारे से केले खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मोहन, तुम कह तो रहे हो सही, लेकिन रामू उस जगह को छोड़कर जाएगा तब ना। वो तो अपना ठेला यहीं लगाता है, बल्कि हम दोनों से पहले उसी ने केला बेचना शुरू किया था, तो फिर वो ये जगह छोड़कर क्यों जाएगा? मुझे पता है श्याम कि वो ऐसे यहाँ से जाने वाला नहीं है, इसलिए मेरे पास एक उपाय है। अगर उसके केले खराब हो जाए तो उससे कोई भी केले नहीं खरीदेगा। मेरे कहने का मतलब ये है श्याम कि हम उसके बागान में जाकर उसके सारे केले के पेड़ में केमिकल डाल देंगे, जिससे कि उसके सारे केले खराब हो जाएंगे। जो भी ग्राहक रामू के केले को खरीद कर खाएगा वो अस्वस्थ हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ग्राहक रामू से आकर शिकायत करने लगेंगे और उसके केले को कोई नहीं खरीदेगा। इस तरह हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इतना बोलकर रात के समय में मोहन और श्याम जहरीली केमिकल लेकर रामू के केले के बागान में आते हैं और चुपके चुपके उसके पूरे केले के बागान में वो जहरीला केमिकल डाल देते हैं और फिर वहां से धीरे धीरे चले जाते हैं। अगले सुबह रामू अपने केले के बागान से ढेर सारा केला तोड़ लेता है और बाजार में जाकर बेचने लगता है। ग्राहक आकर खुशी खुशी रामू के केले खरीद कर वहां से चले जाते हैं। ये सारा नजारा मोहन और श्याम देख रहे होते हैं। तभी मोहन श्याम से कहता है। श्याम, अभी तो सभी कोई खुशी खुशी रामू के केले को खरीद कर चले गए, लेकिन तुम कल देखना उनकी हालत क्या होने वाली है। कल का नजारा देखकर हमें बहुत खुशी मिलने वाली है श्याम। इस तरह शाम हो जाती है। फिर सभी कोई अपने अपने घर चले जाते हैं।
वहीं रामू से जिन ग्राहकों ने केले खरीदे थे, उनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ही दुखी रहते हैं। अगली सुबह जब रामू अपने केले के ठेले को लगाता है, तो सभी ग्राहक वहां पर आ जाते हैं और केले को लेकर रामू से शिकायत करने लगते हैं। आप सभी सुबह सुबह मेरे ठेले में आए केले खरीदने के लिए। ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। बताइए मैं आपको कितने केले दूं? बस करो रामू, तुम इतने खराब केले बेचते हो। मुझे पता नहीं था। तुम्हारे केले खाने की वजह से मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। अगर मैं जानता कि तुम इस तरह के केले बेचते हो तो मैं तुमसे कभी भी केला नहीं खरीदता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने बच्चों के लिए तुम्हारे यहाँ से केले खरीद कर गया था और केले खाने के बाद मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। अरे आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं रोज ताजा केले बेचता हूँ और आप दोनों ही मेरी तारीफ भी कर रहे थे। इससे पहले भी तो आप मेरे केले कितने बार खा चुके हैं। तब तो आपकी तबीयत खराब नहीं हुई, फिर आज कैसे हो गई? मेरे केले खाने की वजह से उनकी तबीयत नहीं खराब हुई होगी। उनके पीछे कोई और कारण होगा, मेरे केले नहीं है। अब कोई फायदा नहीं है। अब तुम कितना भी चालाकी कर लो, हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। मैंने तुम्हारी शिकायत राजा से कर दी है। किसी भी वक्त उनके सैनिक यहाँ आते ही होंगे। वो तुम्हारे केले की जांच करेंगे। उसके बाद वो तुम्हें राजा के पास ले जाएंगे। वहां जाने के बाद तुम्हें जो भी बोलना होगा तुम बोलना। कुछ ही देर बाद वहां राजा के सिपाही आ जाते हैं और वो रामू के केले की जांच करते हैं, जहां उन्हें पता चल जाता है कि रामू के केले में जहरीली केमिकल हैं। और ये जानने के बाद वो रामू से कहते हैं, रामू, तुम्हारे केले में जहरीली केमिकल पाए गए हैं। तुम्हें इसी वक्त राजा के पास जाना होगा, वही तुम्हारा फैसला करेंगे। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया हूँ और ना ही कभी करूँगा। ये जरूर किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। मैंने कोई भी जहरीली केमिकल अपने केले में नहीं डाला है। अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है राजा के सामने कहना, वही तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। इतना बोलने के बाद राजा के सिपाही रामू को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और राजा को सारी सच्चाई बता देते हैं। सारी बातें सुनने के बाद राजा रामू से कहते हैं, रामू, तुमने ये बहुत ही गलत काम किया है। मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत ही अच्छे व्यापारी हो, लेकिन तुमने इतना गलत काम किया है। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इतना गलत काम भी कर सकते हो। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा गलत काम कभी नहीं किया है और ना ही करूँगा। मैंने कभी भी अपने केले में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। रामू, तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम्हारी बातों पर कौन भरोसा करेगा? अब तुम्हें जेल में ही रहना होगा। आज से तुम जेल में ही रहोगे और अपनी सजा पूरी करोगे। और तुम्हें अपनी सजा से बचना है तो तुम्हें अपनी बेगुनाह होने का सबूत देना होगा, तभी तुम जेल से बाहर आ सकते हो। इतना बोलने के बाद रामू को जेल में डाल दिया जाता है और ये खबर रामू की पत्नी रानी तक पहुंचा दिया जाता है। रानी जब ये खबर सुनती है तो वो बहुत ही बेचैन हो जाती है और रोने लगती है और वो तुरंत रामू से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और रामू से कहती है, ये सब क्या हो गया? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते हैं। आप पूरी ईमानदारी के साथ केले बेचते थे, फिर ये जहरीली केमिकल आपके केले में कहाँ से आ गया? मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई न कोई आपसे जलता है, जो नहीं चाहता है कि आप अपना केले का ठेला बाजार में लगाएं, इसलिए उसने जानबूझकर आपको फंसाया है। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं पूरे सबूत के साथ आपको इस जेल से रिहा करवाऊंगी।
हाँ रानी, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। मैं तो यहाँ बंद हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब जो करना है तुम्हें ही करना है। इतना बोलकर रानी अपने घर वापस आने लगती है। तभी वो रास्ते में मोहन और श्याम को आपस में बात करते हुए देखती है। तभी चुपके से रानी उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। देखा साम, मेरी चालाकी की वजह से वो रामू हमारे रास्ते से हट गया। अब हमें केले बेचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। उसकी वजह से हमारे व्यापार में हमें बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन अब वो हट गया है तो हमें फायदा ही फायदा होगा। उसे हमने फंसाकर बहुत अच्छा काम किया है। हाँ साम, मान गया मैं तुम्हारे दिमाग को। तुम्हारी वजह से ही आज हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। अगर तुमने नहीं कहा होता कि हम दोनों मिलकर उसके केले के बागान में जहरीली केमिकल डाल दे, तो आज ऐसा होता ही नहीं। हम दोनों ने ये काम कर कर बहुत अच्छा किया है। रामू के केले के बागान में हम दोनों ने जहरीला केमिकल मिलाया और उसे फंसाया, और वो फंस भी गया। हा 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 हा। अच्छा, तो ये सच्चाई है। इन दोनों ने मेरे पति को फंसाने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहूँ तो अभी इन दोनों का पर्दाफाश कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं जाकर राजा को सच्चाई बताऊंगी तो वो मेरे बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले तो मेरे पति को जेल से रिहा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये दोनों खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। इतना बोलकर रानी एक चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी को लेकर रानी शाम के घर जाती है और उसके घर के कोने में रख देती है और उसकी पत्नी से कहती है, रीना, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हें पता है ना, मेरी पड़ोसी की बेटी की शादी है, इसलिए उनके घर में बहुत सारा काम है और मुझे उनका हाथ बटाना है। लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों मिलकर उनका काम आसान कर देंगे। हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। इतना बोलकर रानी और रीना वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब शाम अपने घर आता है तो वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी कहीं पर नहीं मिलती है। ये देखकर शाम परेशान होने लगता है। तभी शाम की नजर उस चिट्ठी पर पड़ती है और शाम उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है, मैं रामू की पत्नी हूँ और मैंने तुम दोनों को आपस में बात करते हुए सुन लिया था। मैंने सुन लिया था कि कैसे तुम और मोहन दोनों ने मिलकर हमारे केले के बागान में जहरीली केमिकल डाला और मेरे पति को फंसा दिया। अगर तुमने ये बात जाकर राजा को नहीं बताया कि इस जुर्म के पीछे तुम दोनों का हाथ है, तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगी। इसलिए अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो राजा के पास जाकर अपना जुर्म कबूल कर लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी रीना को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज ही जाकर राजा को सारी सच्चाई बता दूंगा कि इन सब चीजों के पीछे मैं और मोहन था। इतना बोलने के बाद शाम तुरंत राजा के पास जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और राजा को बता देता है कि मोहन और शाम दोनों ने मिलकर रामू के केले के बागान में जहरीली केमिकल डाला था। इसमें रामू बेगुनाह है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी राजा तुरंत मोहन को भी वहां बुलाते हैं। मोहन अपने आप पर बहुत पछताता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राजा मोहन और श्याम दोनों को सजा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू को रिहा कर दिया जाता है। रानी जब रामू को रिहा देखती है तो वो बहुत खुश होती है और शाम से कहती है कि आपकी पत्नी रीना को कुछ नहीं हुआ है। मैंने उसे सिर्फ अपने साथ अपने घर लेकर गई थी। मैं बस इतना चाहती थी कि आप लोग अपना जुर्म कबूल कर लीजिए और मेरे पति जो बेगुनाह है वो जेल से रिहा हो जाए। अब रामू और श्याम दोनों ही जेल में बंद होते हैं और अपनी गलती पर पछता रहे होते हैं। इस कहानी को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपना काम
शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए।